मैं मुनि श्री सुदत सागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु, प्रसन्न मना मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज जी के नमस्तु, शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस मतलब मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि जैसे कई महाराज जी माता जी होते हो, वो विजातीय जैसे शादी होती है, एक उससे दूसरे कुल में शादी होती है, तो कई लोग जैसे आहार नहीं लेते, कई महाराज जी आहार लेते हैं। तो महाराज जी, और कई जगह पे मैंने ऐसा भी देखा है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि जो बड़े बड़े घर है वहां पे उनके जो मतलब ब्राह्मण होते हैं या जो भी उनके रसोई होते हैं वो हेल्प करवाते, तो भी कई जगह पे आहार हो जाते हैं। तो महाराज जी, अगर अभी इतनी लड़कियों की कमी है समाज में, और अगर कोई विजातीय या कोई दूसरे उसमें शादी करता है, तो फिर क्यों हम आगे से मतलब कई महाराज जी आहार नहीं लेते? आपकी भावनाएं, आपकी अपेक्षा बहुत पवित्र है, पर हमारी अपेक्षा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अपेक्षा है। पहली चीज, जो महाराज जी नहीं लेते वो उनकी व्यवस्था है, उनका नियम है। जो लेते वो उनकी व्यवस्था, उनका नियम है। किसी महाराज पे अपन टिप्पणी करें, इतने योग्य तो हम नहीं है। अब रही बात, अपनी बात आओ। अब आपने प्रश्न रखा कि लेना, तो भाई जो गुरुदेव लेते उनको दे दो, जो नहीं लेते नहीं दो। लेकिन नहीं लेने के पीछे रीजन है, आपने कहा हमारी समाज में बेटियों की कमी है। ऐसी कई समाज और भी जहां बेटियों की कमी, तो आप अपनी बेटी भी वहां देना शुरू करो। आप जो उम्मीद रखोगे दूसरी समाज वाला आपको देगा, तो वो उम्मीद नहीं करेगा कि आपकी समाज की हम ले। सीधी सी बात है। अगर हम उम्मीद कर सकते तो हमारी सोच जैसे वहां भी बहुत लोग हैं, तो ऐसे तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि एक चीज बताओ ना, कि किस घर में क्या हो रहा है हम तो झांकने जाते नहीं। ये महाराजों का काम नहीं है। कुछ चीजें तो समाज के, जैसे तुम जैसे गणमान्य लोग हैं जो समाज की व्यवस्थाओं को चलाते हैं, इनको भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पूरी समाज का ठेका हमने नहीं लिया, हमने वास्तव में तुम्हारे मन को सुधारने का ठेका लिया है। शरीर सुधारने का तो समाज के श्रेष्ठियों का ठेका है। अब श्रेष्ठी के घर खराब हो, उसमें हम क्या करें? ये तो तुम्हारी ही व्यवस्था हो सकती है। इसलिए याद रखना, कोई गुरुदेव लेते तो कोई दोष नहीं है, कोई नहीं लेते तो भी दोष नहीं है। पर याद रखो, अपने बच्चों अपनी बच्चियों को यही समझाओ कि बेटा हम तो कह रहे लव मैरिज भी करो तो अपनी समाज में करो, क्योंकि याद रखना 10 साल तक आकर्षण रहता है शरीर का। उसका जब आकर्षण खत्म होता है फिर धर्म ही काम आता है। और उस समय जब तुम्हारे पास धर्म नहीं होता है तो ऐसा समझना, चाहे दूसरे धर्म से ले आओ, वो भी उतना धर्म स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि 20-25 साल के संस्कार कोई बीच में खंडित नहीं कर सकता, वो रहते हैं। और आप ऐसा तुमने बचपन में जो सीख लिया वही तुम्हें याद है। बड़े होकर तुमने कुछ धर्म नहीं सीखा, 1 रुपए का नहीं सीखा। मुंह पे बोल रहा हूं, बुरा लगे, किसी ने नहीं सीखा, है कि नहीं? तो सीधे याद रखना, वो भी अगर दूसरे धर्म की आ रही हो, वो वहां से सीख के आ रही, तुम क्या सिखा लोगे? अरे तुम्हें खुद ही नहीं आता, तुम दूसरे को क्या सिखा लो? लड़के बोलते महाराज जी हम लड़की ले आएंगे, हम सिखा देंगे। अरे भाई तू पहले तो खुद तो बता, तुझे क्या आता है? ये लड़की बोलती है हम उसको सिखाने, भाई तुझे पता नहीं है मंदिर में अभिषेक कैसे करना, पूजा कैसे करना, खुद तो आता नहीं, बोले सिखा देंगे। अरे पागल चोचले, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, शरीर का आकर्षण है और पागलों की तरह मरे जा रहे। आप जो सोचो, जो व्यक्ति 25 साल माँ बाप के साथ रहा है, उनको छोड़ के अगर लड़की के लिए भाग जाए या लड़के के लिए भाग जाए, सोचना वो जो माँ बाप को धोखा दे सको, संसार में किसी को भी धोखा सकते हैं, उसे बुरा नहीं मानो। इसलिए ये व्यवस्था जैसी है कि अपने कुल में अपनी जाति में ही शादी करना, दूसरे कुल में दूसरी जाति में नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। महाराज जी, अपनी जाति में भी शादी होती है, जैसे दिगंबर में भी, तो भी कई महाराज जी माता जी आहार नहीं लेते, जैसे परिवार समाज है। अरे हमने बोला ना बाबू भावेश भाई कि हम किसी महाराज पर भाई उनके संघ की व्यवस्था नहीं कर रहे महाराज जी, हम समझना चाहते। उनके समाज की, उनके संघ की व्यवस्था है, वो उनके नियम है। जैसे लौकी खाना भक्ष है, हम तो दीक्षा के बाद आज तक लौकी नहीं खाई, हमारा त्याग है, तो कोई दोष है? हमने नियम ले लिया, हमें उन्हीं लोगों से हार लेना। जैसे कोई महाराज जी ने नियम लिया पितमाधारियों से लेना, अब वो तुम्हारी गलती, तुम नहीं ले पा रहे, तुम पितमा लोगों, तुम्हें हार देना। अगर भक्ति है तो पितमा भी आनी चाहिए। कोई महाराज जी नियम ले ले आलू प्याज वालों से नहीं लेना, हम नहीं लेते, अब हम आलू प्याज वालों से भी हार लेते। अब कोई नहीं लेते तो कब वो महाराज नहीं है? लेते भाई, अपना अपना नियम लेने में कोई दोष नहीं है। सब महाराज स्वतंत्र हैं, सबको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार धर्म पालना चाहिए और पलवाना भी चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। अगले क्रम में पूजा जैन, नवरंगपुर अहमदाबाद से।